नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे मित्रों। इस कुशल मंगल वाली बात पर मुझे एक बात याद आ गई। एक किसान भाई कह रहे थे कहाँ कुशल मंगल होंगे, आलू सही नहीं बिक रहा है। अब तो आलू सही बिक रहा है, अब आप सभी कुशल मंगल होंगे। किसान भाइयों, हाँ एक बात ज़रूर है, फर्रुखाबाद के व्यापारियों के लिए या जिन व्यापारियों के आलू उड़ीसा के लिए, त्रिपुरा के लिए या उधर जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उधर गया है, तो उनके लिए ज़रूर सिरदर्द वाली बात है, उनको वो कुशल मंगल नहीं होंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आज की मेरी ऐसी खबर है कि आपको शायद राहत मिले। एक तो बंगाल और उड़ीसा में जो चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे, साथ ही मंडियों में आज क्या स्थिति है, क्यों आलू बिक रहा है, किस तरह से बिक रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। जैसा कि उड़ीसा में आलू संकट चल ही रहा है, काफ़ी दिनों से उड़ीसा की चर्चा न हो ऐसा संभव नहीं है आलू वाले क्षेत्र में। तो उड़ीसा के संकट पर जिस तरह से उड़ीसा में लगातार आलू के दाम बढ़ रहे हैं, उसका आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कारण वहाँ आलू की फसलें नहीं होती हैं, बंगाल से आपूर्ति होती है ज़्यादातर या उत्तर प्रदेश से आपूर्ति होती है। तो बंगाल सरकार ने पिछले महीने से यानी कि 21 जुलाई से ये सब प्रॉब्लम चल रही है और 26 जुलाई तक मीटिंगों का दौर रहा, आलू की सप्लाई अपने राज्य से बंद कर दी। अब उसका परिणाम ये रहा कि जितना स्टॉक था वहाँ वो अब समाप्त हो चुका है उड़ीसा के अंदर। अब चूँकि उड़ीसा में स्टॉक एक छोटे लेवल पे होता है, बहुत कम कोल्ड स्टोरेज या वेयर हाउसेज है जहाँ पर स्टॉक रहता है। ये तो हर सरकार की जिम्मेदारी होती है। आने वाले सालों में इस समस्या का निदान भी किया जाएगा क्योंकि विपक्ष ने इस पर हंगामा काटा। ये सब चीज़ें, ये किसान की आम ज़रूरत, पब्लिक की और आलू के व्यापारियों की जो समस्या थी उसने एक राजनीतिक रूप ले लिया। राजनीतिक रूप लेकर के पश्चिम बंगाल में हालांकि निकासी की जो रिपोर्ट है, कल भी एक रिपोर्ट आई है, हमने भी दी थी, अपने चैनल पर पोस्ट करी थी, उसमें 35.70% की निकासी बताई गई है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा निकासी है, लेकिन 8 करोड़ के आसपास पैकेट अब रिमेनिंग हैं पश्चिम बंगाल के पास और समय उनके पास अभी भी, क्योंकि उनका दिसंबर तक, जनवरी तक आलू उनको चलाना होता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आप अपनी ही चीज़ों से आपकी आपूर्ति करते हो, ऐसा संभव नहीं है। और भी राज्य हैं जहाँ से आलू आपको मिल सकता है और मिलेगा भी, मिलता रहता है, ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन जो भी है, जैसे भी है भाई, इस उनके जो तरीके हैं शासन करने के, माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जी, उनका ऐसा ही तरीका है, अड़ियल रवैया है, जो कह दिया सो कह दिया, जो कह दिया सो कानून। ना हम सेंटर की मानेंगे ना किसी राज्य की मानेंगे। तो ये तो गलत है। केंद्र सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। क्या एक राज्य उनका है, बाकी पूरा देश परेशान हो जाए, पूरे किसान परेशान हो जाए, व्यापारी परेशान हो जाए, पब्लिक परेशान हो जाए, कोई किसी को लेना देना नहीं? ये कैसा शासन है, ये कैसा सुशासन है? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहूँगा कि आप क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों को व्यापारियों को भारी घाटे का नुकसान उठाना पड़ा है, घाटे का सामना करना पड़ा है, रोजी रोटी के लिए तबाह होने को मजबूर हैं, तो आपने कुछ नहीं किया उनके लिए। ये कैसी बात है? आप केंद्र सरकार से दखल करने के लिए आग्रह कीजिए और केंद्र सरकार को जितना जल्दी हो दखल कराइए इस मामले में। मैं आपको बता दूं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा जब उड़ीसा सरकार के पास, तो उन्होंने पुनः, क्योंकि एक बैठक, नीति आयोग की एक बैठक 26 तारीख को थी और वहीं पर इनकी मुलाकात भी हुई थी। उसके बाद दूरभाष पर यानी फ़ोन पर पुनः सीएम मोहन चरण मांझी ने एक बार ममता बनर्जी जी से बात करी और इस पर बंगाल के सीएम ऑफिस से जानकारी जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार शीघ्र ही उड़ीसा बॉर्डर को, यानी पश्चिम बंगाल से जो उड़ीसा बॉर्डर है उसको खोले जाने की उन्होंने उम्मीद जताई है। इससे जो है व्यापारियों को लाभ हो सकेगा निकट भविष्य में। मैं उम्मीद करता हूँ कि समस्या जल्दी समाधान हो। उन्होंने एक अच्छे समाधान की उम्मीद जताई है इसके लिए और उड़ीसा के लिए सप्लाई जो पश्चिम बंगाल से आलू की है वो चालू करने की बात कही है। किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं, उड़ीसा सरकार ने नाफेड की मदद से 100 रुपये का 3 किलो आलू देने का वायदा किया है अपनी पब्लिक को और उन्होंने इसके लिए शुरुआत भी की। पश्चिम बंगाल से 21 तारीख से रोक है, 21 जुलाई से रोक है। उस रोक के बावजूद भी लगातार 20-25 ट्रक उड़ीसा में जा रहे थे। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने विभिन्न बॉर्डरों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी शुरू कर दी। जो सीसीटीवी कैमरे से जब निगरानी हुई तो काफ़ी मात्रा में जो है ट्रकों को पकड़ा भी गया, पकड़ा धकड़ी चली, यानी जिस रास्ते से जा रहे थे। तो इस तरह से अभी तक तो सुचारू चल रहा था। लेकिन अब क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश की गाड़ियां उन्होंने बिना किसी कारण के रोकी, जबकि उत्तर प्रदेश के ड्राइवरों ने बहती भी दिखाई
सब कुछ किया। सीसीटीवी कैमरा जो लगे थे वो निलादा विलेज और लक्ष्मण नाथ टोल गेट पर लगे थे। यहाँ के जो गुप्त रास्ते हैं वहाँ से आलू सप्लाई हो रहा था। इतने प्रतिबंधों के बावजूद भी जैसा कि मैंने अभी बताया 20-25 ट्रक पहुँच रहे थे वहाँ पर वेस्ट बंगाल में। आर्जीनिया के जो व्यापार है केंद्र है वहाँ पर पहुँचे थे ट्रक। और उड़ीसा सरकार ने नाफेड क्या है? नाफेड है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक सोसाइटी है, इसके माध्यम से 33 रुपये किलो की दर से आलू वहाँ पर किसानों को पब्लिक को मिलने की बात हो रही थी। और नाफेड ने उत्तर प्रदेश सरकार से भी आलू की डिमांड करी। इसके लिए लगभग फर्रुखाबाद और आसपास से 50 व्यापारियों के 350 के आसपास ट्रक रवाना हुए। और ये कूच बिहार और अलीपुर बॉर्डर से ये सभी गाड़ियाँ जो है आसाम के लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिए, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के लिए थी। ये कहीं न कहीं से पश्चिम बंगाल से होकर के गुजरती हैं, उस बॉर्डर से क्रॉस होती हैं, कूच बिहार और अलीपुर बॉर्डर से। और यहाँ पर करीब करीब ये जो माल है वो 27 करोड़ का है। और इसको ये खड़ा है यहाँ पर 6 अगस्त से, और आज हो गई 12 अगस्त। तो जो 4-5 दिन में, हालांकि जो ट्रक ड्राइवर हैं जो वहाँ पर केयर टेकर के तौर पर बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, मेरे पास विभिन्न वीडियो भी हैं, आप चाहेंगे तो वो वीडियो मैं आगे अलग वीडियो में दे दूँगा। तो उन्होंने सारे पेपर दिखाए, तो कुछ ट्रकों को जाने भी दिया गया। ये बात है शुक्रवार की। शुक्रवार को उन्होंने पूरा तरह से हाईवे जाम कर दिया। हाईवे जाम करने के बाद वहाँ के सरकारी एनडीएम और ऑफिस के लोग और पुलिस फोर्स वहाँ पर आई। ड्राइवरों को समझाया बुझाया गया, कहा कि शनिवार तक हम बॉर्डर खोल दिए जाएंगे। और शनिवार की दोपहर तक भी बॉर्डर नहीं खोले गए। हालांकि कुछ गाड़ियों को निकाला गया, तो कुछ गाड़ियों को निकाला गया, लेकिन ज़्यादातर गाड़ियाँ वहाँ सड़ रही हैं। इस दौरान काफ़ी गाड़ियों में आलू सड़ा भी है, बहुत सारे आलू सड़े हैं। उड़ीसा के कुछ जगह पर जो आलू पहुंचा उसमें भी कई गाड़ियां 5-5, 6-6, 50-50, 60-60% जो गाड़ियों में आलू सड़ा निकला है। तो इसकी वजह से जो व्यापारियों को नुकसान पहुंचेगा, इसका जिम्मेदार हो सकता है किसानों को भी इसका नुकसान हो, क्योंकि किसान भी अपना माल व्यापारियों को कमीशन पे बेचने के लिए दे देते हैं। बिक्री होकर के आएगी तो उसके हिसाब से कमीशन व्यापारी को मिलेगा, माल किसान को मिलेगा। तो इसमें किसान का भी और व्यापारियों का करोड़ों का नुकसान है। अब कुछ व्यापारी लोन लेने के बाद ये सब व्यापार करते हैं, तो वो तो न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। तो इस पर ज़रूर उत्तर प्रदेश सरकार को और जो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश के लिए नुकसान है। 27 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं होती, व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी रकम है। सरकार के लिए हो सकता है छोटी हो, और भ्रष्टाचारियों के लिए भी हो सकता है बहुत छोटी रकम हो, लेकिन जो खून पसीने की कमाई से कमाता है व्यक्ति और कर्ज लेकर के जो माल भेज रहा है, उसके लिए निश्चित रूप से ऐसी रकम है कि वो व्यक्ति इतना घाटा खाने के बाद आराम से संभल नहीं पाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रशासन पश्चिम बंगाल, आप पेपर देखिए, यहाँ से वो टैक्स दे करके जा रहा है। सरकार की नीतियाँ हैं, कानून है, नियम है, आप गाड़ियों को निकालिए। ये रोकने वाला जो सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है। माननीय मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी जी, आपसे भी हमारा निवेदन है कि इस तरह का कार्य नहीं कीजिए। आप भी अपने बॉर्डर को खोलिए। व्यापारिक जो हैं वो कहीं न कहीं से पब्लिक की आपूर्ति करते हैं। व्यापार भी एक पब्लिक का ही अंग है। व्यापार नहीं होगा तो बहुत बड़ा लॉस आपके राज्य को भी जाने वाला है। साथ साथ वहाँ के जो आपके निकटवर्ती राज्य है, उड़ीसा है और आपका आसाम है, झारखंड है, बिहार है, यहाँ की पब्लिक को भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। यहाँ से भी फसलें आती हैं, आदान प्रदान चलता रहता है। एक और खबर सुनने में आई है कि जो पश्चिम बंगाल के कुछ लोग, लेबर वर्ग और व्यापारी वर्ग उड़ीसा में जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ की पब्लिक भी उनके साथ अब दुर्व्यवहार या मारपीट कर रही है। तो ये एक वैमनस्य फैलाना अच्छी बात नहीं है। ये गृह युद्ध जैसी कंडीशन है, इस पर आप जरूर लगाम लगाइए। दो राज्यों की लड़ाई, दो राजनीतिक लड़ाई और एक पब्लिक की लड़ाई बन जाती है, आपस में वैमनस्य फैलता है, तो देश में कट्टरता और कटुता के अलावा जो अराजकता फैलेगी, इसके जिम्मेदार आप होंगी। क्योंकि पब्लिक को, लेकिन इसका जो नुकसान है वो पब्लिक को भरना पड़ता है। तो मेरा और निवेदन है, और व्यापारियों और किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये सरकार के नुमाइंदों तक पहुँचे और आपको हो सके इसका कुछ लाभ मिल सके। आपको जो है बाकी 6 अगस्त से जो ट्रक खड़े हैं वो तो जो है खड़े ही हैं, कुछ लोग निकल भी गए, कुछ खड़े भी हैं, कुछ में सड़ गया होगा। तो और पश्चिम बंगाल की जो गाड़ियाँ हैं वो वापस कर दी गई हैं। तो ये तो था वहाँ की न्यूज़। दूसरा, बरसात की बात करें किसान भाइयों, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और लगभग पूरे भारत में जगह जगह ज़बरदस्त बारिश है। जहाँ हो रही है वहाँ बहुत ठीक ठाक बारिश हो रही है।
जहाँ नहीं हो रही वहाँ नहीं हो रही। हमारे यहाँ तो छिटपुट बारिश है मथुरा के आसपास, तो यहाँ तो नहीं हो रही, लेकिन अलीगढ़ और उससे आगे बहुत ज़्यादा बारिश बताई गई। बारिश की वजह से जो गाड़ियाँ रास्ते में खड़ी हैं वो ठहरी हुई हैं, या जिन मंडियों में पहुँच गई वो बहुत ज़्यादा एक साथ पहुँच रही हैं, तो इससे थोड़ा सा बैलेंस ख़राब हो रहा है। बाकी ऐसा नहीं है। अब हरी सब्जियाँ समाप्त हो जाएंगी और जैसे ही बारिश का दौर थमेगा, बिक्री बढ़ेगी, तो आलू के रेटों में निश्चित रूप से सुधार आने की गुंजाइश है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये आलू पर दबाव बढ़ेगा और ये दबाव एक दिन आकर के कहीं जो है विस्फोट न कर दे, इसका ख्याल रखें और धीरे धीरे आलू को बेच दे रहे हैं। दिल्ली आजादपुर मंडी में भी आज 111 गाड़ियाँ हैं, 10-15 गाड़ियाँ शनिवार की भी खड़ी थी, इसमें ही शामिल है। रेटों में कोई अंतर नहीं है। जो चल रहा था चिप्सोना 1100, 1150 से 1300 तक, सूर्या 1300 से 1500, ये टॉप क्वालिटी के रेट है। 37,1050 से 1150, एक्स्ट्रा सुपर 1 लॉट 1200 तक बिक्री हो रहा है। बाकी के रेट वही हैं जो थे। बाराबंकी के अंदर आज बारिश ज़बरदस्त है तो बिक्री नहीं हो रही है, बाकी रेटों में कोई दिक्कत नहीं है, नीचे कोई रेट नहीं आए। 25 से 26 रुपये किलो चिप्सोना बिक रहा है। काटनर हॉलैंड जो आलू है वो 26 से 27 रुपये किलो बिक रहा है। राजेंद्रवन 25 से 26 रुपये किलो और सफ़ेद आलू 22 से 23 रुपये किलो बिक रहा है। कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर गुजरात का एक अलग वैरायटी का आलू जो कि हॉलैंड जैसा दिखता है वो बिक्री हो रहा है, वो 23 से 24 रुपये किलो। इसने हॉलैंड आलू के रेट को नीचे ले आया है। बाकी हॉलैंड आलू की अच्छी खासी डिमांड है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि नेपाल से भी डिमांड आई है हॉलैंड आलू की, और वहाँ पर भी आलू जो है जाने वाला है हॉलैंड में, नेपाल में हॉलैंड आलू। तो हॉलैंड आलू की डिमांड निश्चित रूप से बढ़ने वाली है। जो गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या है कि जो प्रोसेसिंग का आलू है वो भी मार्केट में उतर गया है, क्योंकि प्रोसेसिंग के रेट कम थे और मार्केट के रेट ज़्यादा हैं। इसलिए प्रोसेसिंग के आलू के मार्केट में उतरने से जो आलू के रेट हैं वहाँ थोड़े से डाउन हुए हैं, और उसने उत्तर प्रदेश की मंडियों को की तरफ आलू का रुख कर लिया है, क्योंकि यहाँ हॉलैंड की डिमांड अच्छी खासी थी। वहाँ जो प्रोसेसिंग का एक क्वालिटी का आलू है वो लाल, वो हॉलैंड की जगह पर यहाँ पर बिक्री हो रहा है। जयपुर में भी आ रहा है आलू, जोधपुर में भी आ रहा है और कानपुर में भी आ रहा है, तो और दिल्ली में भी आ रहा है। तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमारे उत्तर प्रदेश के आलू पर दबाव है, लेकिन वो आलू इतनी बेहतर क्वालिटी का नहीं है जितनी बेहतर क्वालिटी का हॉलैंड आलू होता है। कानपुर की बात करें तो छट्टा 24 से 25, बहुत ज़्यादा दिन तक गुजरात का आलू नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी फिर से डिमांड प्रोड्यूस होने वाली है और फिर ये आलू यहाँ पर पड़ता नहीं खाएगा। तो फिर से आपका हॉलैंड, और इसकी वजह से जब हॉलैंड सस्ता बिक रहा है और हॉलैंड की डिमांड है तो दूसरे आलू पर भी थोड़ा थोड़ा दबाव आ जाता है। तो 24 से 25 रुपये किलो छट्टा आलू है। एक्स्ट्रा सुपर 1 और 25.5 तक भी है। गुल्ला 22 से 23 रुपये किलो, और चिप्सोना 25 से 26, कंचन 22 से 24, सिंदूरी 24 से 25, हॉलैंड 25 से 26, 1 और 27 भी है, और सीनाथ 27 से 28 है। हाइब्रिड 22 से 23 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हो रहा है। लखनऊ मंडी में चिप्सोना 28 से 29 रुपये किलो, 27 से 28 रुपये किलो। आज 1-1.5 रुपये का सुधार देखा गया, क्योंकि गाड़ियाँ कम है, 8 गाड़ियाँ हैं मात्र। और हल्का आलू 24 से 26 रुपये किलो। 37 तानवा 24 से 25, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। जयपुर मंडी में 65 गाड़ियों की आवक, 65 से 68 गाड़ियाँ हैं, लेकिन बिक्री क्यों नहीं है? क्योंकि सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, उससे पहले भी बारिश हुई रात में। जयपुर की गलियां और कई तो मोहल्ले फुले, हाउसफुल है, नाप पड़ी हुई है, ये समझ लीजिए। तो जयपुर में कई मोहल्ले भर दिए, गलियां भर दी, कॉलोनी भर दी, इतनी ज़बरदस्त बारिश है, तो बिक्री कहाँ होगी आप जानते हो। तो बिक्री नहीं हो पा रही है। फिर भी रेट स्थिर बने हुए हैं, 24 से 26 रुपये, 1 लॉट 26 बिका, हालांकि 24 से 25 रुपये किलो बिक रहा है। 37 आलू हल्का 20 से 23 रुपये किलो, हाइब्रिड 20 से 24 रुपये किलो, लाल आलू 25 से 28 रुपये किलो, और जो है बाकी आप जानते हो उसी रेटों में आलू चल रहा है। 302-24 तक जा रहा है। जोधपुर मंडी में गाड़ियों की संख्या 10 है, 10-11 गाड़ियाँ हैं, बैलेंस भी बचा हुआ है, बैलेंस सहित 12 गाड़ियाँ हैं, और 23 से 25 रुपये किलो के रेट है। हल्का आलू 20 से 22 रुपये किलो, और हाइब्रिड आलू 19 से 22 रुपये किलो बिक रहा है। पटना मंडी में 2 गाड़ियाँ हैं, 25 से 27 रुपये किलो आलू के रेट है। 37 आगरा का आलू, और हल्का आलू 22 से 23 रुपये किलो, गुल्ला आलू 24 से 25 रुपये किलो। भोपाल मंडी में ज़बरदस्त गाड़ियाँ, आज 34 गाड़ी, 23 से 24 रुपये किलो, हल्का 22 से 23 रुपये किलो। अहमदाबाद में आज गाड़ियों में पैकेट की संख्या है 13,563 पैकेट, और कोलंबा 30 से 32 रुपये किलो, बासा आलू 27 से 29 रुपये किलो, पुखराज आलू 24 से 26 रुपये किलो, और जो प्रोसेसिंग का आलू यहाँ पर आ रहा है वो है 21 से 23 रुपये किलो, जो कि यहाँ पर आकर के हॉलैंड के रेटों में बिकने लगता है कानपुर और जयपुर में। झांसी मंडी में 8 गाड़ियाँ हैं, 25 से 26 रुपये किलो, हल्का आलू 22 से 24 रुपये किलो। अब बात करते हैं साउथ की और महाराष्ट्र की। मुंबई मंडी में पैकेटों की संख्या है 28 से 29 हज़ार, ज़बरदस्त आवक, और गाड़ियों की संख्या है करीब 64-65 गाड़ियाँ। वीवीआईपी क्वालिटी का सूखा आलू बिक रहा है 27 से 28 रुपये किलो, 29 रुपये किलो तक। हल्का आलू बिक रहा है 24 से 25 रुपये किलो, गीला आलू 24 से 25 रुपये किलो, शुगर फ्री आलू 27 से 28 रुपये किलो। और पुणे मंडी में भी 35 से 40 गाड़ियों की आवक,
और 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 24 से 26 रुपये किलो। नागपुर मंडी में 28 से 29 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो। नंदुरबार में 3 गाड़ी 28 से 30 रुपये किलो। बेंगलोर में नंदुरबार मंडी में दोस्तों डिमांड से गाड़ी पहुंचती है, ऐसे नहीं पहुंचती ले गई और बिक गई, नहीं बिकेगी। डिमांड के आधार पर गाड़ी पहुंचती है और कुछ व्यापारी फिक्स हैं, वो जा रहे हैं और इसलिए वहाँ पे अच्छे रेटों से आलू बिकता है। बेंगलोर मंडी में 23-24 हज़ार पैकेट की आवक और 31 से 33 रुपये किलो, हल्का आलू 29 से 30 रुपये किलो। गुवाहाटी मंडी में 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो। फरीदाबाद का आलू 28 से 30 रुपये किलो। चेन्नई मंडी में आगरा की 19 गाड़ियाँ हैं और 19 से 20 गाड़ियाँ, और आलू का रेट है 30 से 32 रुपये किलो, हल्का 28 से 29 रुपये किलो और हल्का 22 से 24-25 रुपये किलो। त्रिची मंडी में 11 गाड़ियाँ 34 से 35 रुपये किलो, हल्का 30 से 32 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 35 से 37 रुपये किलो, हल्का 33 से 34 रुपये किलो। मेटियापाला मंडी में आगरा की गाड़ियों की संख्या नहीं लिखी है, 35 से 36 रुपये किलो, हल्का आलू 32 से 33 रुपये किलो। गुजरात का आलू 33 से 34 रुपये किलो, गुजरात का उत्तर प्रदेश से पीछे आ गया, और हल्का आलू 30 से 32 रुपये किलो। अभी तक गुजरात ऊपर चल रहा था। हैदराबाद की मंडी में वही रेट है 37-97, 35 से 36 रुपये किलो, हल्का 32 से 33 रुपये किलो। 302 आलू 37-97, 29 से 31 रुपये किलो। तो ये थे दोस्तों आज के आलू के भाव। अब हम बात कर लेते हैं कि कोल्ड स्टोरेजों पर क्या रेट से बिक रहा है आलू। दोस्तों राया क्षेत्र की मैं अगर बात करूं तो राया क्षेत्र में कोल्ड स्टोर से मोटा आलू जो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का नहीं है वो 1150 से 1200, बढ़िया क्वालिटी का 1375, 1378 और 1397 यानी 1400 रुपये तक के रेट से बिक्री हुआ। ये राया के अंदर के रेट है। आसपास के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर अगर ओवरऑल एक एवरेज बात करें तो 1150 से लेकर के 1401 रुपये तक के सभी आसपास के क्षेत्रों में रेट है, जिसमें बलदेव भी शामिल है और इधर खनौली से बलदेव वाले क्षेत्र पर जो भी कोल्ड है वहाँ पर भी शामिल है। खनौली में ये आलू 1450 और 1498 रुपये तक के रेट से भी पहुंचा है। टूंडला, किरावली और सभी जगह लगभग इसी रेट से आलू की बिक्री हो रही है कोल्ड स्टोरेज से। तो अब ये कहें कि राया पीछे है तो अब राया को हम पीछे नहीं मान सकते, बलदेव को भी हम पीछे नहीं मानेंगे। अब सभी जगह लगभग बढ़िया आलू के रेट अच्छे रेटों में जूट का बिक रहा है। शुगर फ्री आलू में थोड़ी सी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है किसान भाइयों। उसका कारण है कि इसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों ने किया था और पहुंच भी ज़्यादा रहा है। डिमांड दिल्ली आज़ादपुर मंडी में जो पहले हुआ करती थी उससे काफ़ी कम हो गई है। अब आलू की बिक्री वहाँ 70-80 पैकेट 70-80 गाड़ियों के आसपास ही सिमट कर रह गई। अब उसका कारण वो वहाँ के व्यापारी हैं या वहाँ के खरीदार हैं या वहाँ के आड़ती हैं, ये मुझे नहीं पता। ये आप खुद अनुमान लगाइए और बताइए कमेंट बॉक्स में। और लेकिन आलू का भविष्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो ऐसा नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगा, कोई रेट मैंने कभी नहीं कहे कि इस रेट से आलू बिकेगा, लेकिन अभी भी सम्मानजनक स्थिति में आलू है। थोड़ा बहुत डिमांड और सप्लाई के आधार पर ऊपर नीचे होगा, बाकी इस रेट से आलू आपका बिकता रहेगा। नीचे भी जाने के कोई चांस नहीं है और बहुत ऊपर जाने के भी कोई चांस मुझे अभी नहीं लग रहे। अब भविष्य में कुछ 2-4 दिन के लिए मान लो 2000 बिक गया तो जरूर थोड़ी सबको मौका मिलेगा, जैसे ही सब टूटेंगे फिर वो नीचे आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, उस पर आपको नहीं जाना चाहिए और हर रेट पर पैर रखना चाहिए और धीरे धीरे आलू को बेचते रहना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो सभी किसान भाई को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगल। नमस्कार।